गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज एक बड़े अंतराल के उपरांत हम भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया में श्रीमद् भगवद गीता का रसास्वादन करने के लिए अत्यंत श्रद्धा के साथ उपस्थित होकर के अपने स्वरूप की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रिय साथियों, ये श्रीमद् भगवद गीता का जो ज्ञान है, ये बड़ा दिव्य ज्ञान है और इसमें इस समय जो ये 10वां अध्याय हमारा चल रहा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं और विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान अपनी विराट स्वरूपता को अर्जुन के माध्यम से हमारे सन्मुख दर्शा रहे हैं, जिसमें सब कुछ समा जाता है। भगवान का ये विराट स्वरूप, जिसमें जागृत स्वप्न दोनों का जो संसार है, दोनों के जितने जीव हैं, दोनों की जगत के जितने भी पदार्थ हैं, सब के सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, मेरे से भिन्न इस जगति पर, इस ब्रह्मांड में, 14 भुवनों में कुछ भी नहीं है। मत परतरः नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतं मणि सूत्रगणा ईव। भगवान कहते हैं कि मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे में इस प्रकार से पिरोया गया है जैसे मणियां एक सूत्र में पिरोती जाती है। एक धागे के अंदर जैसे आप देखते हैं माला का धागा होता है, उस धागे के अंदर सारी मणियां पिरोई हुई होती है। और एक माला ऐसी भी आती है जिसके मन के भी धागे से ही बने होते हैं। भले ही वो मन के वो गांठें अलग प्रतीत होती हों, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उन समस्त गांठों में भी एक वही सूत्र है जिसमें सारे मन के पिरोए हुए। इसी प्रकार भगवान कहते हैं मयि सर्वम इदम प्रोतम, कहते मेरे में ये चराचर ब्रह्मांड
इसी प्रकार से पिरोया गया है, जिसमें जगत भी मैं ही हूं, जीव भी मैं ही हूं और ईश्वर भी मैं ही हूं। ये विराट स्वरूप ऐसा दिव्य स्वरूप है। सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमिं सर्वतः स्पृत्वा तिष्ठत दशांगुलम्। भगवान कहते हैं कि हजारों शीर्ष हैं, अर्थात जगत में जितने भी शीर्ष हैं उन सब में भगवान ही विराजमान है। शीश भी भगवान बने हुए हैं, आंखें भी भगवान बने हुए हैं, हाथ भी भगवान बने हुए हैं, पैर भी भगवान, सब कुछ भगवान के शरीर का ही अंग है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। तो इसी बात को भगवान विभिन्न नाम लेकर भी समझा रहे हैं। जैसे आदित्य नाम अहम विष्णु, जब आदित्यों की बात की गई तो उसमें क्या कहा, कहते कि जितने अदिति के 12 पुत्र हैं उन 12 पुत्रों में सबसे मुख्य है भगवान वामन विष्णु भगवान। कहने लगे वो वही हो। तो यह कहने से भाव यह है कि भगवान का हो तो 12 के बारे में ही, लेकिन प्रमुखता से जो आपको दिखता है उसका नाम ले लिया है, उसमें बाकी 11 की समाहित है। जब ज्योतियों की बात करते हैं तो उसमें सूर्य नारायण को कहते हैं कि सूर्य में ही, तो सूर्य कहने पर सूर्य भी, चंद्रमा भी, तारागण भी, जितनी भी ज्योतियां, ज्योति के जितने भी स्रोत हैं, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं, वह सब उसी में आ जाते हैं। जैसे वेदों की बात की गई, वेदानाम सामवेदोऽस्मि, वेदों में अपने को भगवान ने सामवेद कहा, क्योंकि सामवेद को जब गाया जाता है तो बड़ा मधुर लगता है। तो इसलिए सामवेद को भगवान ने अपना आप कहकर यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद को भी इसी में समाहित कर दिया। ये तीनों वेद भी उससे भिन्न नहीं है, और वेद ही नहीं, कहते वेद के जो 4 उपवेद होते हैं, वेद के जो 6 अंग होते हैं वेदांग, आगे जितने भी ग्रंथ हैं जो वेदोक्त हैं, वेद से प्रकट हुए हैं, वह सब भी इसी में आ जाते हैं। हमारे पुराण भी इसी में आ जाते हैं, हमारे इतिहास भी इसी में आ जाते हैं। वाल्मीकि रामायण हो या महाभारत हो, सभी ग्रंथ, कहने का भाव सब वेदों के अंतर्गत ही हैं। तो भगवान ने वेद कहकर के सब ग्रंथों को कह दिया। ऐसे ही कहा कि रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, जो 11 रुद्र होते हैं उनके अलग अलग 11 नाम हैं। तो उन 11 रुद्रों में सबसे मुख्य कौन है? भगवान शंकर है। तो कहा भगवान शंकर भी मैं ही। जो शिव में और विष्णु भगवान में भेद मानते हैं उनको भगवान की ये बात समझ लेनी चाहिए। भगवान ने कहा रुद्रानाम शंकरश्चास्मि। जब भगवान कह रहे शंकर भी मैं ही हूं, तो फिर भगवान में भेद कहां होगा? केवल व्रती का भेद हमें दिखाई देता है। एक पालनकर्ता दिखाई देते हैं और एक लयकर्ता दिखाई देते हैं। कल्याणकारी है रुद्र, सबका कल्याण करने वाले। वो किसी का संहार नहीं करते, संहार करते हैं तो दूषित व्रतियों का संहार करते हैं। तो ऐसे हमारे भगवान शिव। इसी प्रकार से अब जो आगे की चर्चा कर रहे हैं उसमें भगवान कहते हैं पुरोधसां च मोक्षं मां विद्धि पात बृहस्पतिम्।
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागर महर्षीणां भृगुरहं गिरामश्च एकमक्षरम् यज्ञनाम जप यज्ञोऽस्मि पुरिष्ठावृणाम हिमालयः। एक पुरोहित होता है। हमारे जीवन में पुरोहित का बड़ा महत्व है। वैसे तो अगर पुरोहित की बात करें तो पुरोहित मिलाने वाला होता है। किससे मिलाने वाला होता है? तो वो विभिन्न संस्कारों के समय विभिन्न संबंधों को स्थापित कराने वाला होता है। यज्ञों के माध्यम से देवताओं से मिलाने वाला होता है। विवाह संस्कार होता है तो पति पत्नी को मिलाने वाला होता है। वैसे तो 16 संस्कार होते हैं। उन 16 के 16 संस्कारों में पुरोहित की आवश्यकता होती है। गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक इन सभी में क्या है? किसी न किसी से मिलाया जाता है। माँ को बालक से मिलाने की बात हो, बालक को उसके नाम से मिलाने की बात हो, दूल्हे को दुल्हन से मिलाने की बात हो, और मैं आखिर में जाके कहूँ तो इस शरीर के कारणभूत पृथ्वी से मिलाने की बात हो, या अंतिम बात मैं कहूँ इस जीव को ब्रह्म से मिलाने की बात हो, तो ये सब कार्य पुरोहित कराते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के पुरोहित, भिन्न भिन्न योग्यता के पुरोहित समाज में देखने में आते हैं। लेकिन विशेष रूप से जब हम पुरोहितों की बात करते हैं तो सबसे बड़े जो पुरोहित माने गए हैं वो देवताओं के पुरोहित हमारे यहाँ माने गए। और देवताओं के पुरोहित कौन है? कहते गुरुदेव बृहस्पति है। पुरोधसाम च मुख्यम मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। बृहस्पति सबसे मुख्य माने गए, जो देवताओं के पुरोहित हैं। और इसके अंतर्गत समझ लेना कि जितने भी गुरु हैं संसार में, जो भी गुरु है, और वैसे तो गुरुता का लक्षण संसार के प्रत्येक जीव में है। जैसे जीव यहाँ संसार में आता है तो माँ गुरु बन करके उसके सामने खड़ी होती है सबसे पहले। तो जितनी भी माएँ हैं वो सब माँ पुरोहित ही हैं। जितने भी पिता हैं वो सब पुरोहित ही हैं। जितने भी सगे संबंधी वो सब पुरोहित ही हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ज्ञान वो कराते ही है बालक को। तो कहते हैं जितने भी संसार के गुरु हैं, जितने भी सिखाने वाले हैं, उन सब का जो समुच्चय है, उन सब के प्रतिनिधि के रूप में, सबसे श्रेष्ठ पुरोहित के रूप में गुरुदेव बृहस्पति की बात की है। तो भगवान कहते हैं वो बृहस्पति में ही हूं। और हम जब अपने अपने गुरु की बात करते हैं, मान लीजिए हम जब अपने गुरुदेव की बात करते हैं, परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मविद ब्रह्मलीन स्वामी विशुद्धानंद महाराज, तो ये भी उसी में समाहित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं वो भी मैं ही हूं। और भाई मैं एक अपना व्यक्तिगत अनुभव ये बताता हूं। ये जो बात कही है मैं कि मैं ही हूं, तो हमने तो इसका साक्षात्कार
एक बार नहीं अनेक बार किया है। जब हमारे गुरुदेव सन्मुख होते तो साक्षात भगवान नारायण की छवि उनके हृदय में हमने अनेक बार उसके दर्शन किए, चतुर्भुजी स्वरूप में आशीर्वाद देते हुए। और ऐसा अनुभव मेरा ही नहीं, अनेक गुरुओं के साथ अनेक भक्तों का है। जो भी महान पुरुष ब्रह्मविद ब्रह्मनिष्ठ रहे हैं वो सार्वभौम सत्ता के साथ एक रूप हो ही जाते हैं, उनकी परमात्मा के साथ एकता रहती ही है, तो उनके हृदय में परमात्मा दृष्टिगोचर होते ही रहते हैं। परम श्रद्धे स्वामी राम सुखदास जी महाराज, मेरा उनका भी बड़ा दिव्य अनुभव रहा है, और एक बार नहीं अनेक बार रहा। कोई ये कह सकता है कि एक बार तो चलो भाई भ्रांति है, हमारे मन का संकल्प है, लेकिन ऐसा नहीं। एक बार का संकल्प हो सकता है, जब अनेक बार होता है तो फिर वो एक बार के संकल्प वाली बात नहीं रहती है, वो संकल्प वाली बात समाप्त होकर के यथार्थता दृष्टिगोचर होने लगती है। संकल्प प्रारंभिक स्थिति में हो सकता है, एक बार, दो बार हो सकता है, तीन बार हो सकता है, लेकिन बार बार वो संकल्प नहीं होता। तो ये जो भगवान कह रहे हैं, महान पुरुषों के अंदर ऐसे भगवान के स्वरूप का श्रद्धावान भक्तों को, विश्वास संयुक्त भक्तों को, समर्पित भक्तों को, प्रेमी भक्तों को, अपने दिल के तार गुरु के दिल से जुड़े हुए भक्तों को ये स्वाभाविक सहज उपलब्धि प्राप्ति ही हो जाती है। और इसमें सबके अपने अपने अनुभव होते हैं भाई, और उन अनुभवों को मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, चर्चा नहीं करनी चाहिए ज्यादा, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब कभी कभी भक्त को भगवान के दर्शन का लाभ मिलता है तो उसके आनंद में डूबना चाहिए। उसको किसी को किसी विशेष परिस्थिति में बताना एक अलग बात है, लेकिन गाना नहीं चाहिए। अपने गुरु के सन्मुख संशयों की निवृत्ति के लिए उसकी चर्चा करें, वो एक अलग विषय है, लेकिन समाज में वह प्रचार का विषय नहीं होता। तो भगवान यही बात कह रहे हैं, पुरोदसाम च मोक्षम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। और इसके बाद क्या कहते हैं, सेनानी नाम हम स्कंदः। अब क्या कहा, कहते सेनानियों, सेनानियों से मतलब यहाँ जैसे कोई भी सेना होती है, जब कोई भी युद्ध लड़ा जाता है तो युद्ध में सेनाएं आमने सामने होती हैं, और जब सेनाएं आमने सामने होती हैं तो वो सेना अगर सब अपने अपने हिसाब से भिड़ जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, मैनेजमेंट नहीं रहता। तो सेनापति एक नियुक्त किया जाता है, उस सेनापति के सुपरविजन में फिर सारे युद्ध को लड़ा जाता है। सेनापति एक मैनेजर है, प्रबंधक है, व्यवस्था को करने वाला। जैसे धर्मराज जी क्या है, एक प्रबंधक ही तो है, और अपना व्यवस्था को बनाने में वो अनेक सहयोगियों को रखते हैं, डिप्टी मैनेजर कह लीजिए, बहुत सी जगह डायरेक्टर्स होते हैं। और मैं कहता हूं सबसे बड़ी बात है भाई, अपने घर को मैनेज करने के लिए भी एक व्यक्ति होना चाहिए। अगर यदि घर में जितने सदस्य हैं और सब अपनी डफली अपना राग बजाएं तो उस घर में रोज खटपट रहेगी।
कोई रास्ता नहीं कि खटपट ना रहे, इसलिए मैनेजर एक होना चाहिए, उसका प्रधान एक होना चाहिए। और इसी तरह से मैं कहता हूं मेरे मित्रों, जब आप अपने में आए तो जैसे इस शरीर को चलाने वाला स्थूल और सूक्ष्म शरीर को एक मन होता है, मन इसको चलाता है या बुद्धि इसको चलाती है, क्या ये बुद्धि रूपी सामर्थ्य। एक ही बात है, वो अंतःकरण जो हमारा है उसकी बात हो रही है। अंतःकरण के द्वारा समस्त ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण ये सब संचालित होते हैं, ये शरीर संचालित होता है। और उसी प्रकार से मैं कहता हूं मेरे मित्रों, इससे अगर ऊपर उठ जाए और एक आत्मा के द्वारा इस शरीर का संचालन करें तो देखिए आनंद की पराकाष्ठा हो जाए। हर संसार में व्यवस्था को देखें तो क्या होता है, समाज में व्यवस्था तोड़ने वाले ज्यादा होते हैं, बनाने वाले कम होते हैं। कोई व्यवस्था में रहना ही नहीं चाहता। जब व्यवस्था में नहीं रहना चाहता उनको व्यवस्था में रखने के लिए एक सेनापति नियुक्त करना ही पड़ेगा। अब आप यहां थोड़े से लोग बैठे, लेकिन अगर यदि मैं व्यवस्थाओं को ना बनाऊं तो मैं देखता हूं कि 100 आदमी भी अगर हों तो उन 100 आदमी को प्रसाद बांटना में महाभारत हो जाता है। और अगर व्यवस्था से चले तो हजारों आदमी को भी प्रसाद बांटने में कोई दिक्कत नहीं होती। कारण आपदा, कारण संतोष का ना होना, कारण धैर्य का ना होना। हम लोग धैर्यवान नहीं है, 2 मिनट प्रतीक्षा करने की स्थिति में नहीं है। ये भी तो चिंतन किया जा सकता है, जब यहाँ पर 100 लोग बैठे हैं, 100 लोगों को प्रसाद मिलना है तो प्रसाद तो सबको मिलेगा ही, ऐसा थोड़ा है प्रसाद नहीं मिलेगा। तो हम ये क्यों सोचते हैं कि पहले मैं, इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। पहले आओ, फिर मैं तो लाइन लगाने की आवश्यकता है। और भीड़ में तो और टाइम ज्यादा लगता है, सारी व्यवस्थाओं में समय ज्यादा लगता है। भीड़ में एक व्यक्ति ने प्रसाद लिया, वो प्रसाद लेके जब बाहर निकले तो कैसे निकले, जब भीड़ लगी हो। और अगर यदि खुला हो तो फटाफट वो लेके निकलेगा, दूसरा सामने आएगा उसको मिल जाएगा। और नहीं तो वही जरा सामने रहेगा, समय और दुगना लगेगा। लेकिन हमारी खोपड़ी है, ये इंसानी खोपड़ी ऐसी भयंकर है कि ये सब्र नहीं करना जानती, ये मान के नहीं देती। तो इसलिए एक सेनापति की आवश्यकता होती है। जैसे महाभारत का युद्ध लड़ा गया तो महाभारत के युद्ध में पांडवों का एक सेनापति हुआ जिसका नाम हुआ धृष्टद्युम्न, और कौरवों का भी एक सेनापति हुआ। कौन? भीष्म पितामह। और जब भीष्म पितामह धराशायी होकर के बाणों की सैया पर गिर गए तो वहीं पर युद्ध बंद हो गया। आगे युद्ध करने के लिए पहले सेनापति बनाया आचार्य द्रोण, और आचार्य द्रोण भी जब धराशायी हो गए तो उनके धराशायी होने पर फिर वहां पर युद्ध को रोका गया। और उसी समय फिर आगे कर्ण को सेनापति बनाया। कर्ण के धराशायी होने के बाद शल्य को सेनापति बनाया गया। उसके धराशायी होने के बाद अश्वत्थामा का तिलक कर दिया, मरते मरते में भी। तो सेनापति, क्योंकि पता होता है राजा को भी कि सेनापति के बिना हमारी सेना आगे नहीं बढ़ सकती। सेनापति अपनी सेना को मैनेज करके चलता है, कम से कम नुकसान में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाता है। इसी प्रकार से मेरे मित्रों घर की व्यवस्था होती है, समाज की व्यवस्था होती है, राष्ट्र की व्यवस्था होती है। विकृति न आए इसलिए एक सेनापति बनाना पड़ता है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, या पहले अन्न रहे
अब वो कैसे चला पाते हैं राज्य को, राष्ट्र को, ये भाई उनके दिमाग के ऊपर निर्भर करता है। वो सेनापति है। तो इसी प्रकार से मेरे मित्रों, कहते देवताओं के भी एक सेनापति है, क्योंकि देवताओं को असुरों के साथ हमेशा युद्ध करने पड़े। दैविक शक्ति और आसुरी शक्ति के बीच में सदा युद्ध होते रहे। तो कहते हैं दैविक शक्ति और आसुरी शक्ति के बीच में जब युद्ध होते हैं तो कहते हैं किसको सेनापति बनाया जाना चाहिए? कहते हैं स्कंद को बनाना चाहिए। स्कंद मानो भगवान कार्तिकेय, भगवान शंकर के बड़े पुत्र हैं। 6 कृतिकाओं के द्वारा जिनका पालन किया गया है। 6 कृतिकाओं में भगवान शिव के तेज को धारण किया था, जिनको 6 कृतिकाओं के द्वारा पालित होने के कारण वो कार्तिकेय कह रहा है। और इनकी विशेषता क्या है कि 6 मुख हैं। ब्रह्मा जी तो 4 मुख वाले हैं, लेकिन ये स्कंद जी 6 मुख वाले हैं। और जो 6 मुख क्यों है, अब 6 मुख की बात आती है। कहते हैं सेनापति कैसा होना चाहिए? कहते हैं जिसकी दृष्टि सर्वत्र हो। 4 मुख उनके 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सेनापति की दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि पूरब का भी उसको ज्ञान होना चाहिए, पश्चिम का भी, उत्तर का भी, दक्षिण का भी। और न केवल पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का होना चाहिए, अपितु ऊपर गगन का भी ध्यान होना चाहिए। पंचानन भगवान शंकर का स्वरूप। और कहते हैं न केवल ऊपर का, धरती का भी ज्ञान होना चाहिए। नीचे पता नहीं कहां सुरंग विस्फोट हो जाए। जो चल रहा है ना इजराइल हमास का युद्ध गाजा पट्टी में, वहां पर सुरंगों की बड़ी भूमिका है। वहां तो सुरंग के ऐसे एक्सपर्ट हैं, पता नहीं कितनी सुरंग बनाई। ऐसे अफगानिस्तान में था, बहुत सुरंगें बनाई जाती थी। तो इसलिए सेनापति का ध्यान 6 की 6 दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, धरा और गगन, इन 6 दिशाओं में जो ध्यान रख सकता है उसको सटान में कहते हैं स्कंद जी। इसलिए भगवान ने कहा कि समस्त दिशाओं में ध्यान रखने वाला जो सेनापति स्कंद है वो मेरा ही प्रतिनिधित्व करता है। जगत में जितने भी सेनापति हैं वो सब मेरा ही प्रतिनिधित्व करते हैं। उन सब के अंदर मैं ही बैठा हुआ हूँ, उन सब की शक्ति मेरे से विलग नहीं है, वो सब मेरा ही स्वरूप। तो इस प्रकार से भगवान ने स्कंद जी को अपना स्वरूप बताया। और भाई ये देखो, आप जरा कल्पना करके देखो, हमारे जितने भी देवता हुए या असुर हुए, देवताओं या असुरों, भगवान विष्णु के साथ तो असुरों ने, बहुतों ने द्रोह किया है। हिरण्यकशिपु हुआ, हिरण्याक्ष हुआ, रावण हुआ, कंस हुआ, शिशुपाल हुआ, दंतवक्र हुआ, पता नहीं कितने असुर जिन्होंने भगवान विष्णु के साथ द्रोह किया। लेकिन एक शंकर भगवान ऐसे देवता हैं जिनको असुरों ने भी माना और देवताओं ने भी माना। कोई उनसे नाराज नहीं होता। रावण भी उन्हीं की उपासना करता है। भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जो असुर भी जिनको मानते हैं और सुर भी जिनको मानते हैं। लेकिन इनका बेटा इनसे नाराज है। जो देवताओं का सेनापति बना, जिसने वो तारक असुर भयम ते काला, रामचरितमानस में आता है कि जब भगवान शंकर जब सती के बिछोह में समाधिस्थ थे तो उस समय तारक नाम का एक भयंकर असुर हुआ और उसने वरदान मांग लिया कि भाई मैं शिव के अंश से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही मारा जाऊं, अन्य किसी के द्वारा ना मारा जाऊं। वरदान तो दे दिया। अब शिव का जब उसे पता था कि वो तो समाधिस्थ है, शिव का विवाह नहीं होगा, विवाह नहीं होगा तो बच्चा कहाँ से आएगा।
तो उन्होंने फिर देवताओं ने बड़े जुगाड़ किए और फिर कथा क्या सब आप जानते हो, तो आगे कभी अवसर आने पर सुनाई जाएगी। तो कहते हैं फिर भगवान शंकर के यहाँ ये कार्तिक जी पुत्र के रूप में आए और इन्होंने बचपन में ही, क्योंकि देवता तो भाई बड़े परेशान थे उस तारकासुर से, इसलिए छोटे से बच्चे को ले गए और बाल रूप में ही भगवान के पुत्र स्कंद जी ने असुरों के साथ युद्ध करके उस तारकासुर का संहार किया। लेकिन ये तारकासुर का संहार करने वाले स्कंद जी देवताओं के सेनापति भगवान शंकर से रूठ गए। और वो रूठ क्यों गए वो आप जानते हैं, विवाह के कारण से रूठ गए। और भगवान शंकर से रूठ करके वहां जा रही दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण में चले गए। वो अलग बात है कि फिर भगवान वहीं प्रकट हो गए, कहने लगे तू कहां जाएगा, भगवान तो सर्वखरविदं ब्रह्म, सब जगह पर विराजमान है भगवान, हरिव्यापक सर्वत्र समान, प्रेमति प्रकट हो ही मैं जाना। जब प्रेम अधिक होता है तो भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। वही जरूरी नहीं कि उत्तर में कैलाश पर्वत पर ही भगवान बैठे हुए हैं। अच्छा, अगर कैलाश ही ठिकाना होता तो अमरनाथ जी में किसका ठिकाना है भाई, केदारनाथ में किसका ठिकाना है, रामेश्वरम जाते हो तो किसका ठिकाना है, मल्लिकार्जुन जाते हो तो किसका ठिकाना है, एक का ही है ना। या जो शंकर जी वहां बैठे वो दूसरे बैठे, जो पहाड़ में बैठे वो दूसरे बैठे, ऐसा तो नहीं है ना। वो शंकर भगवान तो एक है, इसलिए इससे सिद्ध होता है कि भगवान एक ही है। भगवान में भेद नहीं है, भगवान में द्वैत नहीं है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, अद्वैत। कहते हैं शंकर भी मैं ही हूँ, विष्णु भी मैं ही हूँ, ब्रह्मा भी मैं ही हूँ, स्कंद भी मैं ही हूँ। सेनानि नामहं स्कंदः। और आगे भगवान कहते हैं सरसामस्मि सागरः। और कहते हैं फिर जलाशय। इस धरती पर बहुत जलाशय है। धरती पर जल जहां भी एकत्रित होता है उसको जलाशय कहते हैं। न जाने कितने सरोवर हैं। जैसे पुष्कर जी में आप लोग हमारे साथ जब गए थे तो वहां देखा ना सरोवर, ब्रह्म सरोवर। और हमारे निकट में कुरुक्षेत्र में है, वहां भी ब्रह्म सरोवर ही है। हम नैमिषारण्य में गए तो वहां भी चक्र तीर्थ, वो भी एक सरोवर ही है। और आप अगर यदि जाएं तो जहां भी सिखों के जो पवित्र स्थान है वहां पर सरोवर जरूर होता है। ऐसे बहुत जगह हैं, पहाड़ों पर आप जाएं तो जगह जगह सरोवर यानी झील बनी हुई है। यहां पर तात्पर्य यह है कि जितने भी जल के सरोवर हैं धरती पर, उन सबका राजा कौन है? ये तो सागर है, समुद्र है। सबसे बड़ा सरोवर कौन सा है? समुद्र, जहां पर असीम जल है, जिसकी कहते हैं कोई माप नहीं सकता कितना जल है। तो ये जो सागर सब जलाशयों का प्रतिनिधित्व करता है कि तो भगवान कहते हैं वो सागर भी मैं ही हूं। और वो छोटे छोटे जलाशय भी मैं, गड्ढे में भरा हुआ जल भी मैं ही हूं। और गड्ढे कितने? एक गड्ढा आपके पास, आपके मुख में भी है, जिसमें हर समय जल रहता है। अगर ये सूख जाए ना तो राम नाम सत हो जाएगी। जिह्वा का तर रहना हर समय जरूरी है। और तर जब रह सकता है जब वहां जलो। तो भगवान ने कैसी व्यवस्था की है, इसीलिए इसको जो जिह्वा है रस प्रधान कहा गया। हर समय रसान्वित रहती है। और बस इसके साथ इसमें दो शक्ति है। ये जिह्वा एकमात्र ऐसी इंद्रिय है शरीर में
इसलिए जिह्वा को सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय कहा जाता है। मैं आपको बताऊं, हर समय रसान्वित रहती है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो जिह्वा है, इसको जो रसान्वित रहती है, इसको परमात्मा रस से संयुक्त करना। श्वास श्वास पे राम कह, श्वास श्वास पे राम कह, वृथा श्वास मत खोई, ना जाने या श्वास को आवन हो ये न हो। हर श्वास पर राम कह, इस वाणी से तू हर समय राम का नाम जप, फिर देख इसका रस कितने गुना हो जाएगा। रस के लिए तो हम मारे मारे फिरते हैं संसार में, तो जरा परमात्मा रस का रसास्वादन करके दे, परमात्मा में अपने चित्त को लगा करके दे, और फिर देख कैसा आनंद आएगा। ये आनंद आपका दिव्य हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा। तो रस रूप में भगवान कहते हैं मैं ही बैठा हूं, चाहे वो कहीं भी हो, सब जगह पर भगवान रस के रूप में भी विराजमान है। और जब रस कह रहे हैं तो यद्यपि आगे आएगा, लेकिन केवल रस ही मत समझना, जितना भी शब्द है वो भी भगवान ही है, जितना स्पर्श है वो भी भगवान ही है, जितना रूप है संसार का वो भी भगवान ही है, जितना रस ये तो भगवान है ही, और जितनी गंध है, गंध के रूप में भी भगवान ही है, कोई दूसरा नहीं है। भगवान ही समझाना है। सर्व खलविदम ब्रह्म रूप से एक ब्रह्म ही विराजमान है। वासुदेव सर्वमिति, एक वासुदेव ही सबके अंदर विराजमान है। सब में वास करने वाला ही वासुदेव कहलाता है। ईशावास्यम इदम सर्वम, इस सब में, इस सब से मतलब जगत में, इस सब से मतलब सब जीवों में किसका वास है? तो भगवान का ही वास है। ईशा वास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, जगती पर जितना भी जगत है वो सारा का सारा ईशा से परिपूर्ण है, परमात्मा से परिपूर्ण है, परमात्मा से ओतप्रोत है। परमात्मा इसमें कूट कूट के भरा हुआ है, इसलिए परमात्मा को कूटस्थ भी कहते हैं। कूटस्थ माना कूट कूट करके बराबर, जहां सुई मात्र भी जगह खाली नहीं। ये हमें जितनी खाली जगह दिख रही है, जो आकाश जो हमें चलने के लिए जगह देता है, हमारी जो बात आप तक पहुंचा रहा है, ये भी आकाश ही पहुंचा रहा है। तो कहते हैं आकाश खाली है, वायु के अंदर प्रवेश हो सकता है किसी का, जल के अंदर, अग्नि के अंदर, पृथ्वी के अंदर प्रवेश हो सकता है, लेकिन परमात्मा के अंदर एक सुई का भी प्रवेश संभव नहीं है। इस तरह से परमात्मा कूट कूट करके भरा हुआ है। इसको कूट कूट करके ये ओतप्रोत कहिए, और ओतप्रोत को समझाने के लिए हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। कहते हैं एक लोटा जल गंगा जी का भर लाओ, पूरा ऊपर तक लबालब। अब बताइए उसमें कोई स्थान खाली है क्या लोटे में? जल जो लबालब भर गया तो उस लोटे के अंदर अब एक सुई की नोक के बराबर भी जगह रहती है क्या? जैसे जल लोटे के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों में
परमात्मा सर्वत्र कूट कूट के। वो अलग बात है कि हम उसको समझ नहीं पाते, हम देख नहीं पाते, क्योंकि हमारी दृष्टि बंधी हुई है। हमारी दृष्टि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि विकारों से संयुक्त होने के कारण बंधी हुई है। और बंधी हुई दृष्टि होने के कारण ही बार बार काल का ग्रास बनते हैं। हम काल का ग्रास बन ही इसलिए रहे हैं कि हमारी दृष्टि बंधी हुई है, हम संसार में बंधे हुए हैं। इसलिए काल का प्रवाह बारंबार हो रहा है। कब से हो रहा है? कहते हैं जन्म जन्मांतर से हो रहा है, युग युगांतर से हो रहा है, कल्प कल्पांतर से हो रहा है। पता नहीं कितने कल्प बीत गए। ये जीव बारंबार शरीरों को बदलता चला जाता है। काल निरंतर इस शरीर के ऊपर प्रहार करता रहता है और फिर से नया शरीर बनकर के सामने आ जाता है। यही तो फिर है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। लेकिन इस काल की बहती धार में भी कोई महान पुरुष होता है जो भगवान की बात को समझ जाता है। असली बात क्या है? भगवान की बात को समझना है भाई। और जो भगवान की बात को समझ जाता है, कहते हैं वो पार उतर जाता है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। कोई साधक अगर सतगुरुदेव की शरण में आ जाता है तो सतगुरुदेव कहते हैं आजा बेटे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तेरे लिए इस भवसागर से तरने के लिए नाव तैयार कर रखी है। तो इस नाव में आकर के विराजमान हो तो सही, तो आकर के इस नाव में बैठ तो सही, और फिर देख कैसा आनंद आएगा। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। पाल खोल कर उड़ा दिए हैं पवन प्यार की भर करके, पवन प्यार की भर करके। जल्दी आजा तोड़ लगाकर, जल्दी आजा तोड़ लगाकर। मुश्किल जाना तर करके, मुश्किल जाना तर करके। मुझको तुझसे प्यार है, मैं तुझ पर बलिहार है। मुझको तुझसे प्यार है, मैं तुझ पर बलिहार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। भागों वाले बैठ चुके हैं, निर्भागों को शंका है, निर्भागों को शंका है। भागों वाले बैठ चुके हैं, निर्भागों को शंका है, निर्भागों को शंका है। डूब न सकती मेरी नैया, गुरुदेव समझा रहे हैं, डूब न सकती मेरी नैया। खेने वाला बाका है, खेने वाला बाका है। अरे भगवान, जिसकी नैया का मल्लाह बन जाए, खेवनहार बन जाए, ये तो कैसे डूब सकती है? जो सच्ची सरकार है, जग का खेवनहार है। जो सच्ची सरकार है, जग का खेवनहार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है।
आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार। ज्ञान नाव चली भव सागर, ज्ञान नाव चली भव सागर, पार उतरते कितने हैं, पार उतरते कितने हैं, अधिकारी जितने आ जाएं। अधिकारित्व चाहिए, समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। अधिकारी जितने आ जाएं, पार उतरते उतने हैं, पार उतरने कितने हैं, चाहे जितना भार है, संख्या बेशुमार है। भगवान के सत्संग में कितने आ जाए, कहते सब पार उतरेंगे। वहां पर ये नहीं कि नाव में ज्यादा नाविक हो गए तो नाव डूब जाएगी, नहीं। कहते महान पुरुषों की जो नैया होती है वो व्यापक होती है, वो कभी डूब नहीं सकती है। चाहे जितना भार है, संख्या बेशुमार है, आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है, आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। चाहे जनाना चाहे मर्दाना, अपने को कोई फर्क नहीं। यहाँ पर परमात्मा में स्त्रीपना, पुरुषपना, बालकपना, वृद्धावस्थापना, जवानी, कहते ये कुछ नहीं। परमात्मा तो सबका समान रूप से है। इसलिए चाहे जनाना चाहे मर्दाना, अपने को कोई फर्क नहीं। चाहे जनाना चाहे मर्दाना, अपने को कोई फर्क नहीं। पार उतारो सबको निस दिन, पार उतारो सबको निस दिन, कोई हो चाहे रहे कहीं, विकट ये संसार है, चिंता की मुर्दार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। काल की बहती धार है, कोई उतरता पार है, आजा आजा साधक आजा, नाव मेरी तैयार है। भगवान सबको निमंत्रण देते हैं, कहते अपने स्वरूप के पथ पर सभी को खुला निमंत्रण है। जो भी इस आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, सबका स्वागत है। तो भगवान सबका स्वागत कर रहे हैं और सबको अपने स्वरूप का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। आप सब इस दिव्य ज्ञान से संयुक्त होकर परमात्मा के साथ एक रूपता को अनुभूत करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है, कल द्वादशी का भंडारा हुआ था, लेकिन कल हमारी यहाँ पर यजमानों की मीटिंग थी, मंदिर का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए यहाँ पे भंडारे का प्रबंध आज रखा। तो आप सबके लिए माता अन्नपूर्णा का एक प्रसाद आप सब ग्रहण करके जाएंगे और सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करके यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।